पार्ट 3 नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने। आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशों में इनका किस तरह से व्यापार होता था, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका समय कब से कब तक है? 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व है। अब ध्यान से समझो। अब क्या करो, ये मैप देखो। हम लोग देखे थे हड़प्पा सभ्यता कहाँ है हमारा, भारत और पाकिस्तान के प्रांत में। आगे बात समझ में, चीजों को ध्यान से समझो। ये आपका एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया। अब महाद्वीप महासागर जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब समझ जाओ कि भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। अब क्या है, ठीक है, किस महाद्वीप में है? एशिया। ये जो जगह है ये मेसोपोटामिया है। ये कौन सी जगह है? मेसोपोटामिया। ये भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप। ये भी कहाँ है? एशिया। वर्तमान समय में ये इराक में है। कहाँ है? इराक। इस समय कहाँ है ये? इराक। आइए देखो, ये दो नदियां हैं। ये क्या है? दो नदियां। एक का नाम है दजला और दूसरा का नाम है फरात। अब ये दजला और फरात नदियों के किनारे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी। आगे बात समझ लें। और यहाँ पे जो है आपका इराक है, और इराक के अलावे कुछ आपका ईरान, सीरिया, तुर्की भी किस सभ्यता में थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी। अब देखिए, ये 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व है, यानी कि इस समय भारत की जो हड़प्पा सभ्यता से ये समय मिलता है, हाँ या ना? भारत की हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक? 2500। और वो कहाँ है? 2000 है ना। यानी कि भारत की सभ्यता के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। इतनी बात समझ में आ गई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक है। और ये किस नदी किनारे है? दजला नदी के। और जगुरात नाम के उनके मुख्य क्या होते थे? उनके क्या होते थे? देवता होते थे। जगुरात नाम के उनके क्या होते थे? मुख्य उनके एक 10 मिनट छोड़ो। जगुरात नहीं, जिगुरत नाम के उनके क्या होते थे? उनके मुख्य देवता होते थे। इतनी बात समझ में आ गई कि मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता है? इराक। कहाँ पे? इराक। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? फरात नदी के किनारे। ठीक है। और इसकी जो लिपि थी चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? अच्छा ये बताओ, हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहास युग के अंतर्गत रखा गया? क्यों? हम नहीं पाए, इसीलिए इसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? तो समझ में आ गया मेसोपोटामिया। और ये जो नगर है ये फारस की खाड़ी है। ये जो जगह है फारस की खाड़ी, यहाँ से ये लोग आते थे और यहाँ हड़प्पा सभ्यता में ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। दूसरा आपका आता है मिस्र सभ्यता। अब मिस्र सभ्यता कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। जैसे हम एशिया महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो जगह है ये मिस्र सभ्यता है। और इसी मिस्र सभ्यता ये नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? और यहाँ शव को नाइट्रोजन लैब में लपेट दिया जाता था और सफेद कपड़े से बांध दिया जाता था। और उस शव को हम कहते थे मम्मी। क्या कहते थे? मम्मी। क्या कहते थे? मम्मी। और इसको जिस जगह पे रखा जाता था उसको पिरामिड कहते थे। इस तरह से बना होता था, इसको क्या कहते थे? पिरामिड। तो ये, और इस सभ्यता का समय भी मेसोपोटामिया का ही सभ्यता है। 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। कोई दिक्कत? तो मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे? और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे? जगला और फरात। अब ये देखिए, ये भूमध्य सागर, ये क्या है? भूमध्य सागर। ये सभ्यता सागर में ही थी। किसमें थी? सागर में। और इस सभ्यता को कहते हैं क्रीट सभ्यता।
इस सभ्यता को क्या कहते हैं? और ये सभ्यता जो थी 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। किस सभ्यता कब तक थी? 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक थी। ठीक है। और ये कहाँ थी? ये भूमध्य सागर में थी। यहाँ देखो, यहाँ यूरोप महाद्वीप है, जो आपका इंग्लैंड जो हमारे देश को गुलाम किए थे, इसी यूरोप महाद्वीप के थे। ये इटली है। तो यूरोप महाद्वीप में क्या था? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में कौन सी सभ्यता थी? ग्रीक सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? और वहाँ चित्रों के बने हुए बहुत सारे बर्तन विदेशों में क्या होते थे? जाते थे, उसके चित्रकारी के कारण। उसके बाद हमारा ये आता है चीन सभ्यता। क्या आता है? चीन सभ्यता। और चीन सभ्यता का समय लगभग 2500 ईस्वी पूर्व। किसकी सभ्यता? चीन की सभ्यता का अर्थ 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता। और ये किस नदी के किनारे थे? हवांगो नदी। लिखने का काम सबसे पहले चीन में ही शुरू किया गया। कागज का इस्तेमाल सबसे पहले क्या किया गया? ये बांस के पत्ते होते पे क्या करते थे? आगे बात समझ में। तो हड़प्पा, ये हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, मिस्र सभ्यता से व्यापार होता था, भूमध्य सागर में क्रीट सभ्यता थी और यहाँ चीन सभ्यता थी। यानी कि हजारों वर्ष पहले जो सभ्यता हमारी जो ध्वस्त हो गई, वो सभ्यता जो थी बहुत विकसित सभ्यता थी। वो नगरीय भी थी, साथ में वो क्या थी? विकसित थी। विदेशों से क्या होता था? व्यापार होता था। और फिर ये सभ्यता एक समय क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है और भारत में फिर से ग्रामीण सभ्यता शुरू हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वो कौन सी सभ्यता रहेगी? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? ग्रामीण सभ्यता। फिर महाजनपद, धीरे धीरे फिर हम लोग नगरीय की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब हम लोग प्रश्नोत्तर गतिविधि दूसरे दिन करेंगे।